अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ अकेडमी। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। x-5 इंटू x-6 इंटू x+3 इंटू x+2 प्लस 12। तो चलें इसको सॉल्ट आउट करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था और क्वेश्चन नंबर 15 किया था, सेम उसी तरह है हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे पहले। तो क्या बनेगा हमारे पास? x-5, x+2 को स्टार्ट में ले आएंगे, x+2, देन x-6 और x+3 प्लस 2 प्लस 12। हमने ऐसा क्यों किया कि हम x+2 को क्यों स्टार्ट में लेके आए? क्योंकि जब इनको हम पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉमन मल्टीपल इसमें से आना चाहिए, जिसको हम किसी और चीज़ की कोलेक्ट करते हैं। तो हमने इसके लास्ट वाले जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको देखना होता है, उनको आपस में प्लस करना होता है। अगर दोनों एक जैसे आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो है ना वो पेयर एक दूसरे के लिए फिजिबल है। जैसे ये -3 है और ये 2 है, -5 और +2, तो ये कितना बनेगा? -3 बनेगा। इसी तरह -6 प्लस 3, ये भी -3 बनेगा। इसलिए हमने इन दोनों को आपस में इकट्ठा किया और इन दोनों को आपस में। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x मल्टीप्लाई बाई एक्स तो एक्स स्क्वेयर, x मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2x, -5 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो -5x, और -5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो माइनस का 10 आ गया। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 6x और माइनस का 18 प्लस का 12 स्क्वेयर। यहाँ से आ गया -3x -10, एक्स स्क्वेयर -3x -18 प्लस 12। देखें तो एक्स स्क्वेयर -3x जो है वो दोनों के अंदर आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। इसको हम a कह देते हैं। लेट एक्स स्क्वेयर -3x इज इक्वल टू y, इसको 1 कह देते हैं। नाउ a बिकम, क्या बन जाएगा? जहाँ पे एक्स स्क्र -3x है वहाँ पे y आ जाएगा, y -10 और y -18 प्लस 12। देन हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। y मल्टीप्लाई बाई y तो y स्क्वेयर -18y, देन -10 इंटू y तो -10y, देन माइनस माइनस प्लस, और 10 18 का 180 और प्लस का क्या है? 12। क्या बन जाएगा? y स्क्वेयर -18 और -10, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? माइनस का 28y। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 192 आ रहा है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? प्लस का 192। अब हमने इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने? 192 बने, और ऐड करें तो हमारे पास क्या बने? माइनस का 28। तो हम इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है ना टेबल इस पे जाएगा। अब 2 का टेबल इस पे ले जाते हैं। 2 का टेबल इस पे कितने टाइम जाता है हमारे पास? ये जाएगा हमारे पास ये 2 9 18 एंड 2 6 96 टाइम। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें 192 तो होता है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करें माइनस का 28 नहीं होता। ठीक है। फिर 2 का टेबल ले जाते हैं तो ये हमारे पास कितने में है? 48 टाइम। ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई करें 48 से तो ये 192 तो होता है, लेकिन प्लस माइनस करें तो 28 नहीं होता। ठीक है। देन फिर ले जाएंगे 2 का टेबल, इस पर कितने टाइम जाएगा? 48 पे 24 टाइम। ठीक है। फिर मज़ीद इसको जो है हम फैक्टराइज करें अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? फिर इस पे 2 का टेबल ले जाते हैं तो 2 का टेबल इसमें कितने टाइम जाएगा? 12 टाइम।
अब हमारे पास इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो होता है 16 और ये हमारे पास 12। तो 12 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो 192 भी होता है, और अगर हम 12 और 16 को प्लस करें तो 28 भी होता है। तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 16y और माइनस का 12y प्लस का 192। यहाँ से y कॉमन तो y माइनस 16 और यहाँ से माइनस का 12 कॉमन तो y माइनस 16, y माइनस 16 कॉमन, इधर से आ गया y माइनस 12। अब जो हमारे पास y की वैल्यू हमने फर्स्ट में निकाली थी वो वापस पुट कर देते हैं फ्रॉम 1। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 16, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और माइनस का 12। तो देखें अगर हम मज़ीद ये फैक्टराइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो कोई ऐसे मल्टीपल जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 16 हो और ऐड करें तो माइनस का 3 हो, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 12 के लिए भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 21 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाले 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम जो है वेरिएबल्स को इक्वल करते होते थे, मतलब एक्स वालों को। इसमें हम कॉन्स्टेंट्स को जो है वो इक्वल करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो एक्स प्लस 1, देन अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय -6 करें तो -6 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय -3 करें तो भी -6 होता है। तो इन दो पेयर्स को हम इकट्ठा करेंगे तो x माइनस 6, यहाँ से x प्लस 2 और x माइनस 3 माइनस 21 एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x और प्लस का x और माइनस का 6, यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस का 6 माइनस 21 एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 और माइनस 21 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको तरतीब लगा देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 6 देन माइनस 5x, ताकि हम जो है इसको कॉमन ले सकें, सब्स्टिट्यूट कर सकें इसकी जगह पर कोई और वेरिएबल। तो अब देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 6 दोनों में आ रहा है, तो इसको लेट करते हैं हम, लेट एक्स स्क्वेयर माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। इसको ए कह देते हैं और इसको 1। तो ए क्या बन जाएगा, वाई माइनस 5x, और इसको हम, चलें ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, वाई माइनस एक्स और माइनस का 21 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे वाई एज हमारा कांस्टेंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, वाई मल्टीप्लाई बाई वाई तो वाई स्क्वेयर, फिर माइनस का वाई एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 5xy और माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, 5x स्क्वेयर माइनस 21 एक्स स्क्वेयर। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, वाई स्क्वेयर माइनस 6xy, और यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस का 16 एक्स स्क्वेयर। ठीक है,
तो देखेंगे अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, 16 बने, और ऐड करें तो क्या बने, माइनस का 6 बने। ठीक है, तो कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, 2 और 8 है। क्या बन जाएगा, वाई स्क्र माइनस का 8xy और माइनस का 2xy माइनस 16x²। यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 8x, यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 8x। अब y माइनस 8x और y माइनस 2। ठीक है, अब जो है ना रिटर्न बैक वैल्यूज की पुट कर देते हैं, फ्रॉम वन पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y, क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से x² -6 -8x, x² -6 माइनस, और यहाँ से हमारे पास, हाँ ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लेना था, यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ भी 2x, तो क्या बन गया, x² -8x -6, x² माइनस का 2x और माइनस का 6। ठीक है, तो क्या ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है, 6 के कोई ऐसे मल्टीपल जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, और प्लस माइनस करें तो मल्टीप्लाई करें -6 प्लस माइनस -8, तो ऐसा कोई नहीं है, और ना ही इसमें है, तो ये हमारा क्या है, ये रिक्वायर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x-2 इंटू x-6 इंटू x-3 इंटू x-4 -2x²। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया है उसी तरह ही है। तो इसमें देखें, तो अगर हम -2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है, -3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी ये 12 होता है। तो इनकी पेयर्स की तरतीब ऑलरेडी है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाई x तो x², x मल्टीप्लाई -6 तो -6x, यहाँ से -2x माइनस माइनस प्लस 12, यहाँ से x² -4x -3x और माइनस माइनस प्लस 12 -2x²। क्या बन जाएगा, x² -8x और प्लस 12, यहाँ से x² -7x प्लस 12 -2x²। ठीक है, थोड़ा सा इसकी तरतीब लगाते हैं कि x² प्लस 12 को स्टार्ट में, -8x बाद में, x² प्लस 12 -7x और माइनस का 2x²। फिर इसको ए कह देते हैं, लेट करते हैं हम कि x² प्लस 12 इज इक्वल टू ए के, इसको 1 कह देते हैं, तो ए क्या बन जाएगा, ए -8x और ए -7x और माइनस का 2x²। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, a² -7ax -8ax माइनस माइनस प्लस 7 8 का 56² और माइनस का 2x²। ठीक है, स्क्वेयर माइनस, अब 7ax और माइनस का 8ax कितना हो गया, माइनस का 15ax, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 54 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 54 बने, ऐड करें तो माइनस के 15 बने, तो क्या बन जाएगा, a² माइनस, अगर हम 9 और 6 लेते हैं तो 9 प्लस 6 15 होता है, और 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 होता है। ठीक है,
तो दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। माइनस का 9ax और माइनस का 6ax प्लस 54x²। ए कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस 9x और माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, 6 साथ में x भी कॉमन आएगा, तो ए माइनस 9x। ठीक है, अब ए माइनस 9x और यहाँ से आएगा हमारे पास ए माइनस 6x। अब वैल्यूज जो है वापस पुट करते हैं फ्रॉम 1। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x² प्लस 12 माइनस 9x x² प्लस 12 माइनस 6x। तो ये बन जाएगा x² माइनस 9x प्लस 12 स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 12। मजीद ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये भी सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की तरह है। इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें अगर हम 5 को 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 10, 5 एक्स के साथ प्लस का 5x, फिर माइनस 2x, फिर माइनस x²। इधर 10 1 ज़ा 10 प्लस का 10x, फिर माइनस x और माइनस x², लास्ट पे माइनस 7x²। तो यहाँ से बन जाएगा 10, 5x माइनस 2x आगे प्लस का 3x और माइनस का स्क्वेयर। यहाँ से 10 प्लस का 9x और माइनस का x² और माइनस का 7x²। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इनको। 10 माइनस x² प्लस 3x, 10 माइनस x² प्लस का 9x और माइनस का 7x²। 10 माइनस x² देखें दोनों में आ रहा है, इसको फिर लेट कर लेंगे। लेट करते हैं कि 10 माइनस x² जो है वो हमारा a है, तो a क्या बन जाएगी, a प्लस 3x और a प्लस 9x माइनस 7x²। चलेंगे तो इनको आपस में अब मल्टीप्लाई करते हैं। a² प्लस 9ax प्लस 3ax और 9 3 ज़ा 27 x² और माइनस का 7x²। तो a² 9ax और प्लस का 3ax कितना हो जाएगा 12ax, और यहाँ से हमारे पास है 27 और माइनस 7 कितना बचेगा 20x²। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने 20 और ऐड करें तो 12, तो 2 और 10, दो पेयर हमारे पास आ जाएंगे 10ax और 2ax प्लस का 20x²। तो यहाँ से फर्स्ट में से a कॉमन, a प्लस 10 और x बच जाएगा, प्लस इसमें से एक 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा a प्लस 10x, a प्लस 10x और इधर से आ गया a प्लस 2x। ठीक है, तो अब वापस जो है वैल्यू उसमें पुट करते हैं हम, a की फ्रॉम 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, क्या बन जाएगा हमारे पास 10 माइनस x² और प्लस का 10x, 10 माइनस x², ये a की वैल्यू थी और फिर क्या है प्लस का
2x। तो इसको अगर हम थोड़ा सा तरतीब से लिख दें, बल्कि ये ऐसे ही ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द एक्सप्रेशन a6 plus 729 can be written in the two ways, sum of two squares and sum of two cubes। ये जो मैं एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, कि सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की फॉर्म में भी और सम ऑफ टू क्यूब्स की फॉर्म में भी। कि ये जो हमारे पास 729 होता है, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 3 का टेबल इस पर कितने टाइम जाएगा हमारे पास, 243 टाइम। देन 3 का टेबल हम इस पर 81 टाइम ले जाते हैं। फिर 3 का टेबल 27, फिर 3 का टेबल 9, देन 3, 3 एंड 3 1। तो ये 3 पावर 6 बन रहा है, ठीक है। मीन ये क्या बनेगा, a पावर 6 और ये 3 पावर 6। तो अगर हम इसको लिखें सम ऑफ टू स्क्वेयर्स, क्या बनेगा हमारे पास, ये a पावर 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये बन जाएगा 3 पावर 3 और इसका भी स्क्वायर। मीन ये बन जाएगा a क्यूब स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 पावर 3 कितना होता है, 27 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको लिखें सम ऑफ टू क्यूब्स की फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इसका क्यूब, क्योंकि 2 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह 3 स्क्वायर का भी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए स्क्वायर पावर 3 और यहाँ पे 9 क्यूब, ठीक है। अब वो कहता है कि विच वन विल बी यूज फॉर द फैक्टोरिंग इट एंड वाई आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। कौन किसको हम यूज़ कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के लिए और क्यों कर सकते हैं। तो देखिए, क्यूब वाले को हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, सम वाला जो है ना वो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ टू क्यूब्स कैन बी यूज्ड फॉर फैक्टराइजेशन। इसको हम फैक्टराइज करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर क्या है, ए स्क्वेयर क्यूब और फिर क्या है, 9 क्यूब है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए की जगह पर ए स्क्वेयर है, बी की जगह पर 9 है, ए स्क्वेयर प्लस 9, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर मीन फिर ए स्क्वेयर इंटू 9, देन 9 का स्क्वेयर, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 9 ए 4 माइनस 9 ए स्क्वेयर और प्लस का 81। ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 22 हमारे पास, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वेयर प्लस टी क्यूब एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स। हमने इसको एक तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर में लिखना है, फिर वो हमने बताना है कि इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। फिर हमने बताना है कि ये जो है वो बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो 8 है ये किसका क्यूब है, ये 2 क्यूब है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, टी जो है वो किसका क्यूब है, वो 3 क्यूब है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फार्मूला होता है 3 फिर इंटू ए स्क्वेयर और फिर होता है बी, प्लस क्या होता है हमारे पास 3 इंटू ए और बी का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। उसको हम कैसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। देखें तो यहाँ पे 2 जो है मीन हमारे पास ए क्यूब है, और बी जो है वो मतलब टी है, तो टी क्यूब। फिर 3 ए स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर है, और फिर साथ में टी है, और फिर 3 और ए क्या है 2 है, और बी की जगह पर क्या है हमारे पास टी स्क्वायर आ गया।
तो अगर हम इसको स्क्वायर ओपन करें तो 2 स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, तो 12 टी आ जाएगा। इसी तरह 3 2 6 और साथ में टी स्क्वायर। तो इसको अगर हम रिवर्स करें, जैसे ये a प्लस बी का होल क्यूब था, तो ये बन जाएगा फर्स्ट क्या है a2 है और लास्ट क्या है t है। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा a की जगह पर क्या है, ये यहाँ पे है 2 और b की जगह पर क्या है t है, तो 2 प्लस टी का होल क्यूब। पावर 3 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 फैक्टर की फॉर्म में, 2 प्लस टी, 2 प्लस टी और 2 प्लस टी। ठीक है, 3 फैक्टर आ गया। फिर उसने कहा है कि इज ईच फैक्टर ऑफ बायनोमियल और ट्राइनोमियल। देखिए तो हर फैक्टर में दो दो टर्म्स आ रही हैं। तो ईच फैक्टर इज अ ट्राइनोमियल। तो हर फैक्टर क्या है हमारे पास, वो ट्राइनोमियल है। तो क्या था, हमें क्वेश्चन गिवन था 8 प्लस 12 टी प्लस 6 टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। हमने उसको होल क्यूब वाले फार्मूले की मदद से सॉल्ट आउट किया। 3 फैक्टर्स आए और हर एक फैक्टर क्या है हमारा, सॉरी ट्राइनोमियल नहीं बायनोमियल, बायनोमियल, क्योंकि दो दो टर्म्स आ रही है ना, इसलिए हमारा हर फैक्टर क्या है, बायनोमियल है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक सॉल्ट आउट किए हैं और इसके साथ ही हमारे पास आज की ये एक्सरसाइज क्या हो गई है, एक्सरसाइज 4.2 एंड हो गई है। इस एक्सरसाइज में, इन क्वेश्चन में, आज वाले लेक्चर में किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको क्वेश्चंस की समझ आए तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।